नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी। और आज हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन है, मंगलवार का दिन है। चर्चा होने जा रही है एग्री और नॉन एग्री कम्युनिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज के कारोबारी सत्र में किस कम्युनिटी में क्या करके चलने से मुनाफा कमाया जा सकता है, किस कम्युनिटी में आपको खरीदारी करके चलना है या बिकवाली करके चलना है, और उस पर जानकारों की क्या राय है, यही जानने की कोशिश करेंगे। जान लेते हैं कि आज के कारोबारी सत्र में कौन सी एग्री कम्युनिटी किस भाव पर खुली है, किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आई है, और उस पर जानकारों की क्या राय है। जानकार क्या बताते हैं आगे जाके कि खाद्य तेल, चना, दाल, दलहन, इनमें अब आगे कितनी तेजी मंदी देखने को मिल पाएगी। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे आज के भावों की। जानेंगे कि सबसे पहले कि आज कौन सी एग्री कम्युनिटी किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले शुरुआत करें यहाँ से अगर कैसेट सीड से, तो आपको बता दें कि कैसेट सीड का मार्च वायदा इस वक्त एक हल्की बढ़त के साथ ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। कैसेट सीड आज 4430 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4428 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। कैसेट सीड के मार्च वायदे के अंदर इस वक्त लगभग 6 रुपए की बढ़त देखने को मिल रही है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ से चने की। तो चने के मार्च वायदा में हम देख रहे हैं कि आज चने का मार्च वायदा 4618 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4621 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, एक मामूली बढ़त के साथ। बीते सत्र में हमने देखा था कि चना अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया था, 4640-50 ऐसे भी लेवल देखने को मिले थे। आज यहाँ पे देख रहे हैं कि थोड़ा उससे कम लेवल देखने को मिल रहे हैं चने के अंदर, लेकिन अभी भी 4600 के ऊपर ही कारोबार कर रहा है चना और 4600 के ऊपर ही सस्टेन किया हुआ है चने ने। वहीं बात करें यहाँ से अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का मार्च वायदा देख रहे हैं कि आज 2284 के स्तर पर खुला है और इस वक्त बिनौला खल का मार्च वायदा 2290 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बिनौला खल के मार्च वायदे के अंदर इस वक्त आधे फीसद से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। मार्केट टाइम्स टीवी आपको लगातार बताते हुए आ रहा है कि बिनौला खल में अभी और तेजी देखने को मिल सकती है। जानकारों ने जो लेवल दिया था 2300 का, वो लगता है कि आज ही अचीव होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि बिनौला खल का मार्च वायदा अभी 2290 के स्तर पर ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बीते सत्र में हमने देखा था कि बिनौला खल के अंदर एक ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली देखने को मिली थी, लेकिन आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन बिनौला खल के अंदर एक रिकवरी देखने को मिल रही है। खरीदारी लौटकर वापस आई है और बिनौला खल बहुत ही जल्द 2300 के भी लेवल्स दिखा सकता है। वहीं से बात करें अगर धनिये की, तो धनिये का अप्रैल वायदा आज 6666 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 6700 के स्तर पर आधे फीसद से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। धनिये में हम देख रहे हैं कि एकदम से तेजी लौटी है। दरअसल धनिये का जो प्रोडक्शन है, जो फसलें हैं, वो ठीक ठाक ही हैं, फसलों में कोई कमी नहीं है, लेकिन फसलें खराब होने का अनुमान लगाया गया है। मार्केट में ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि धनिये की जो फसल है वो थोड़ी खराब हो सकती है, जिसकी वजह से इसका जो असर है धनिये की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह से धनिये की घरेलू आधा बाजारों के अंदर धनिये में तेजी देखने को मिल रही है। धनिया काफी अच्छा, कुछ दिनों से काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है घरेलू वायदा बाजारों के अंदर, और जानकारों के अनुसार धनिया आने वाले दिनों में 7000 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ से ग्वार गम की। तो ग्वार गम का मार्च वायदा आज 6300 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 6314 पर मामूली बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड का मार्च वायदा आज 3945 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 3947 के स्तर पर मामूली बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। ग्वारगम और ग्वार सीड का बाजार हम काफी दिनों से देख रहे हैं कि सामान्य ही देखने को मिल रहा है, एक रेंज बाउंड में देखने को मिल रहा है, एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। ग्वारगम और ग्वार सीड, इन दोनों के अंदर कोई ज्यादा उठापटक देखने को नहीं मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ से जीरे की। तो जीरे के मार्च वायदा में हम देख रहे हैं कि जीरे का मार्च वायदा आज 13610 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 13620 के स्तर पर आधे फीसद की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस साल जीरे का जो उत्पादन है वो अच्छा होने का अनुमान है, उसका जीरे का जो स्टॉक है वो भी ठीक ठाक है। पहले ऐसी आशंका जताई गई थी कि जीरे के अंदर एक मंदी देखने को मिलेगी, लेकिन जीरे की जो निर्यात मांग है वो ठीक ठाक बनी हुई है, अच्छी खासी बनी हुई है, जिसका जो असर है वो जीरे की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो अनुमान लगाया गया था कि जीरे की कीमतों पर ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा उत्पादन, ज्यादा सप्लाई होने का प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा, जिससे जीरे की जो कीमतें हैं वो नीचे जाती हुई दिखेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसका विपरीत हुआ। जीरे की जो एक्सपोर्ट डिमांड है उसने उतना वो जो लॉस होने वाला था वो कवर अप कर लिया और जीरे की कीमतों में एक तेजी बनती हुई नजर आ रही है। यहीं से बात करें अगर खाद्य तेलों की, तो खाद्य तेलों में सबसे पहले बात करें यहाँ पे मस्टर्ड सीड की।
तो मस्टर्ड सीड का अप्रैल वायदा आज 5386 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 5387 के स्तर पर आधे फीसद की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं से बात करें अगर रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल का मार्च वायदा आज 1141 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 1145 के स्तर पर आधे फीसद से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन के मार्च वायदा में हम देख रहे हैं कि आज सोयाबीन का मार्च वायदा 4834 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4845 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है आधे फीसद से ज़्यादा की तेजी के साथ। तो हम देख रहे हैं कि रिफाइंड सोया तेल, सोयाबीन और मस्टर्ड सीड तीनों ही खाद्य तेल, तीनों ही एडिबल ऑयल पैक अच्छी तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले ऐसा जानकारों ने अनुमान लगाया था कि खाद्य तेलों के अंदर आगे जाके गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन वहां से अभी रिकवरी देखने को मिल रही है और खाद्य तेलों की कीमतों में एक बढ़त दर्ज की जा रही है। जो रिफाइंड सोया तेल हम देख रहे थे कि कुछ दिनों से 1110 1120 के दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आया था, वहीं आज रिफाइंड सोया तेल का बाजार 1140 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। ये सब बात करें अगर हल्दी की, तो आपको बता दें कि हल्दी का अप्रैल वायदा आज 7702 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 7772 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है 0.25% की तेजी के साथ। हल्दी में हमने देखा था कि 7900 के भी ऊपर कारोबार करती हुई नजर आई थी, फिर वहां से एक मुनाफा वसूली देखने को मिली ऊपरी स्तरों पर और वहां से भाव लुढ़क कर 7700 के स्तर पर आ गए। लेकिन जानकारों के अनुसार अभी भी हल्दी के अंदर आने वाले दिनों में तेजी का ही रुझान है। हल्दी अभी भी 8000 के भी लेवल को टच कर सकती है, 8000 का भी स्तर दिखला सकती है हल्दी के अंदर। हल्दी की जो निर्यात मांग है वो अच्छी है, हल्दी का जो कैरी हुआ स्टॉक है वो इस साल कम देखने को मिला है। जो हाजिर मंडियों के अंदर हल्दी का जो स्टॉक है वो भी कम देखने को मिल रहा है, जिसका जो असर है वो सीधे सीधे हल्दी की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में हल्दी की डिमांड अच्छी निकलती हुई नजर आ सकती है और कीमतों पर और तेजी आ सकती है। तो ये तो बात करी थी कि हमने कौन सी कमोडिटी किस भाव पर खुली और किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। अब जान लेते हैं रूपा जी से यहां से किस कमोडिटी में आज क्या करके चलना सही रहेगा। रूपा जी, सबसे पहले आपका एडिबल ऑयल पैक पे आज के लिए व्यू जानना चाहेंगे कि आज किस एडिबल ऑयल में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी। देखिए, एडिबल ऑयल पैक के अंदर वापस से बाउंस बैक जो है आया है और मार्केट जो है एक अच्छा खासा तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और आज जैसे कि हम देख भी रहे हैं कि अगर हम देखें रिफाइंड ऑयल को, तो इसमें भी एक अच्छी खासी तेजी आई है और बाजार तेजी के साथ खुलते हुए दिखाई दिए हैं। सरसों में भी तेजी आई है। ओवरऑल ट्रेंड जो है अब यहाँ से एक बार शॉर्ट टर्म में फिर से तेजी का बनता हुआ दिखाई दे रहा है और सोयाबीन भी 4850 के आसपास मार्च वायदा चल रहा है, तो 4860 तक ये भी जा सकता है ऊपर में। और वहीं अगर रिफाइंड सोया की बात करें तो वो भी 1150 तक ऊपर जा सकता है, 1150 से 1160। और वहीं अगर सरसों की बात करें तो सरसों मुझे लगता है कि ऊपर में एक बार 5420 तक का स्तर दिखा सकता है। तो अभी मार्केट जो है थोड़ा सा पॉजिटिव है, आज का स्तर में तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, पहले जानकार ये बता रहे थे कि खाद्य तेलों के अंदर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से लंबी अवधि में गिरावट का ही अनुमान है, लेकिन हम वहां से देख रहे हैं कि एक तेजी बनती हुई नजर आ रही है। तो जानना चाहेंगे कि ये जो तेजी है ये अभी छोटी अवधि के लिए या फिर लंबी अवधि के लिए। देखिए, खाद्य तेलों में जो आ रही है तेजी वो भी शॉर्ट टर्म ही है। अभी आप देखिए एक्सपायरी होने दीजिए कॉन्ट्रैक्ट की, उसके बाद जो है बाजारों में डाउनसाइड बन सकता है। और अभी जो है मार्केट जो है एक बार अपसाइड मोमेंटम की तरफ ही है और अभी शॉर्ट टर्म में बाजारों के अंदर यहाँ से 50-50 रुपए का अपसाइड मोमेंटम और देखने को मिल सकता है। जी, तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि एक्सपायरी के बाद खाद्य तेलों का जो बाजार है वो कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ लुढ़कता हुआ नजर आ सकता है। ये जो हाल फिलहाल में तेजी देखने को मिल रही है थोड़ी कुछ ही दिनों की मेहमान है, थोड़ी शॉर्ट टर्म तेजी देखने को मिल रही है। यहीं से रूपा जी जानना चाहेंगे कि चने का जो बाजार है वो कैसा देखने को मिल सकता है आगे। चने के जो भाव है अभी वो कहां तक जा सकते हैं, क्योंकि हम काफी दिनों से देख रहे हैं कि चना 4600 के ऊपर सस्टेन किया हुआ है। देखिए, चने की अगर बात करें तो अखिलेश, चना जो है अभी थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम में है क्योंकि अभी देखिए फरवरी का मंथ जो है उसमें थोड़ा बहुत बाजार जो है उठता हुआ दिख सकता है, लेकिन मार्च में थोड़ा दबाव आएगा, उसके बाद अप्रैल ऑनवर्ड्स फिर से तेजी बन सकती है। लेकिन अभी जो है ऊपर में तेजी जो है वो 4660 तक जा सकता है और नीचे में मुझे लगता है कि 4540 4520 की रेंज हो सकती है। लेकिन इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से थोड़ा सा बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, जो कि 4640 तक देखने को मिल सकता है और मार्च में बाजार गिरते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो अभी के लिए ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके चल सकते हैं। जी, वही रूपा जी जानना चाहेंगे कि जैसे अब सर्दी थी तो सर्दी में लोग सब्जियों की तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं, सब्जियों का सेवन ज़्यादा करते हैं,
दालों के मुकाबले। वहीं अब जैसे गर्मी आ रही है, साग सब्जियां थोड़ी कम आनी शुरू हो जाएंगी, लोग दाल दलहन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। गर्मियों में लोग दाल ज़्यादा खाते हैं, तो क्या इसका असर कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आएगा या फिर चने का जो बाजार है अभी भी वो लुढ़कता ही रहेगा? देखिए अभी जो आप बात कर रहे हैं कि छुट्टियों के चलते जो है वो डिमांड जो है वो चने की या फिर सब्जियों के जो रेट बढ़ रहे हैं उसकी हम्म। वजह से, और विंटर सीजन खत्म होने के बाद दालों की डिमांड बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देखिए आगे वेकेशंस भी आएंगे अभी, तो हम्म। अभी वेकेशन जब स्टार्ट होंगे तो लोगों का घूमना फिरना शुरू होगा, तो उस केस में भी दालों की डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो ऐसा नहीं है कि अब तो बहुत ज्यादा डिमांड जो है पिकअप होती हुई नजर आएगी। जी। आप देखेंगे मार्च में जो है डिमांड जो है वो कम होती है और अराइवल भी होती है, और उसी के बाद अगर हम देखें जून में वापस से जो है वो छुट्टियों का सीजन शुरू हो जाता है, मई एंड जून में, तो हम्म। वहां पर भी डिमांड जो है वो फिर से फिसलती हुई दिखाई देती है। जी। तो ओवरऑल ट्रेंड जो चने का है वो अभी मिला जुला रुझान रहेगा, लेकिन ऊपरी स्तरों पर दबाव बना रहेगा, इसलिए तेजी का रुझान अभी नहीं है इन स्तरों पर। मेरे हिसाब से ऊपरी स्तरों पर बाजार फिसल सकता है। जी, तो रूपा जी के अनुसार चने में आगे जाके मंदी का ही दौर देखने को मिल पाएगा, चने के अंदर आगे जाके गिरावट का ही रुझान है, तो इसलिए चने के अंदर आप आज ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चल सकते हैं। चने के अंदर आने वाले दिनों में नरमी देखने को मिलेगी। रूपा जी, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं जिनका सवाल लगातार खाद्य तेल को लेकर आ रहा है। नरेंद्र सिंह राठौर जी जुड़े हुए हैं जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर है। इनका सवाल है कि इन्होंने सोयाबीन मार्च वायदा 4775 के स्तर पर सेल किया हुआ है, आपकी तरफ से इनको क्या सलाह रहेगी? देखिए किसका वायदा सेल किया हुआ है? सोयाबीन का मार्च वायदा 4775 पर। 4375 पर। जी। जी बहुत नीचे है, 4375 अराउंड। देखिए लेवल आ जाएगा, मुझे कोई बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं लगता कि प्राइसेस का मतलब सोयाबीन में ये भाव नहीं देखने को मिलेंगे। आई थिंक ये लेवल्स एक्सपेक्टेड है, नीचे में आ सकता है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो आप पोजीशन होल्ड कीजिए। मेरे हिसाब से आपको एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना है 4920, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है यहाँ से भी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कटेगा, और अगर ये कटता है तो फिर 5000 के ऊपर है भाव। लेकिन अगर 4920 नहीं कटता तो यहाँ से स्लिप हो सकता है, तो इसलिए मेरे हिसाब से एक बार आप ये वाला स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। जी, वहीं रूपा जी, अजय जी जुड़े हुए हमारे साथ जो मूंगफली तेल के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आगे जाके मूंगफली तेल में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए अभी थोड़ा बहुत बाजार जो है तो पॉजिटिव जरूर है एडिबल ऑयल पैक का, और एक तेजी जरूर बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन आगे मुझे लगता है कि जैसे जैसे गर्मियां बढ़ेंगी उसके बाद जो है मूंगफली के तेल की डिमांड जो है वो कम हो सकती है और प्राइसेस के ऊपर एक दबाव देखने को मिल सकता है। जी, वहीं रूपा जी, बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं, उनमें से हैं शिव कुमार जी, पूनम सिंगल जी, जिनका सवाल मेंथा ऑयल को लेकर आ रहा है लगातार कि मेंथा ऑयल में आगे कैसा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। हम देख रहे हैं कि यहाँ जो कॉस्मेटिक्स की जो डिमांड है वो कम होती हुई नजर आई है, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो मेंथा पर अभी कितना पड़ता है नजर आएगा? देखिए मेंथा ऑयल के बारे में जानना चाह रहे जी। हैं। देखिए मेंथा ऑयल के अंदर अभी जो प्राइसेस हैं वो देखिए काफी रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। मेंथा ऑयल के अंदर बहुत ज्यादा कोई अपसाइड मोमेंटम अभी बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, उठापटक बहुत है इस कमोडिटी के अंदर। मुझे लगता है कि मेंथा ऑयल के अंदर ऊपरी स्तरों पर एक बार दबाव जो है वो बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी तो फिलहाल सभी एडिबल ऑयल पैक के अंदर एक तेजी देखने को मिल रही है, चाहे वो रिफाइंड सोया ऑयल हो या फिर सीपीओ हो, सबके अंदर आम बाजारों के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसके चलते अभी थोड़ा बहुत बाजार जो है ऊपर जा सकता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है अभी थोड़ा सा सुस्ती भरा है, बहुत ज्यादा भी मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। जी, वहीं रूपा जी, हमारे साथ दीपेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर आ रहा है। ये जानना चाह रही हैं कि सोयाबीन वायदा ऊपर में कहां तक जा सकता है? देखिए मैंने बताया कि ऊपर में 4860 4880 तक मैक्सिमम अपसाइड ले सकता है। अभी देखिए 2-3 दिन और हैं अभी कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होने में, तो ये 2-3 दिन और बाजार जो है एक बार उछल सकते हैं, और इस उछाल के अंदर मुझे लगता है कि 30 से 40 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है, और वहां से बाजारों के अंदर एक दबाव आ सकता है। तो मैक्सिमम तेजी अगर आई तो 4880 से 4920 तक हो सकती है। जी, वहीं रूपा जी, रनीपा जय जी जुड़े हुए हमारे साथ जिनका सवाल रिफाइंड सोया तेल को लेकर आ रहा है। इनका सवाल है कि रिफाइंड सोया तेल में मार्च में क्या 1040 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं? देखिए बिल्कुल संभव है, 1040 का लेवल देखने को मिल सकता है। जी, वहीं रूपा जी, सादेक मोमी जी जुड़े हुए हैं जिनका सवाल सीपीयू को लेकर आ रहा है। ये जानना चाह रहे हैं कि सीपीयू में भी क्या स्ट्रेटेजी बनाकर चलनी चाहिए, क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे?
देखिए सीपीओ में वापस से बाजार जो है तेजी की तरफ आया है और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एडिबल ऑयल पैक के अंदर अपसाइड मोमेंटम आया है और उसी का इम्पैक्ट है कि भारतीय बाजार भी एक अच्छी खासी तेजी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और सीपीओ भी यहाँ पर बढ़त लेता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से 1000 रुपए के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब होता हुआ दिखाई दिया है और आज भी बाजारों के अंदर एक तेजी ही देखने को मिल रही है। तो अभी यहाँ से सीपीओ का बाजार अगर देखें तो ऊपर में 1040 तक आज मुझे लगता है कि एक बार छू सकते हैं 1040 से 1042 तक का स्तर और यहाँ से अगर ज्यादा लंबी तेजी आई तो 1060 तक ऊपर जा सकता है। जी, वहीं रूपा जी, चिराग गोंडालिया जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जिनका सवाल रिफाइंड सोया तेल को आया है। इनका सवाल है कि इन्होंने रिफाइंड सोया तेल मार्च वायदा 1109 पे सेल किया हुआ है, अभी क्या करके चलना सही रहेगा? इस लेवल पर सेल किया है इन्होंने 1109 के स्तर पर। 1109 के स्तर पर। देखिए अभी आप होल्ड कीजिए, मुझे लगता है कि बाजार नीचे आ जाएगा। देखिए बहुत ज्यादा तेजी है नहीं, थोड़ा सा वेट जरूर करना पड़ेगा क्योंकि अभी बाउंस आ गया है तो इसके चलते बाजार जो है थोड़ा सा उठा पटक दिखा रहे हैं। ऊपर में 1160 मैक्सिमम अपसाइड पकड़ सकता है। फिर भी आप एक जो है स्टॉप लॉस अगर लगाना चाहें तो 1160 का स्टॉप लॉस लगा लें, लेकिन बाजार नीचे आ जाएगा। मुझे लगता है कि आपको मार्च तक इसमें वेट करना चाहिए। जी, तो यानी कि रूपा जी, अभी लगभग सभी खाद्य तेलों में छोटी अवधि में तो भले ही तेजी देखने को मिल रही हो, लेकिन आपके अनुसार आपने यही कहा है कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है, अगले वायदे में मूव होते हैं, तो वहां से एक नरमी देखने को मिल पाएगी अभी और। बिल्कुल ऊपरी स्तरों पर एक बार फिर से दबाव जो है वो बन जी। सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, अभी पैनिक नहीं करना चाहिए। बाजार जरूर तेजी की तरफ है, जिनके पास बाइंग रखा है वो बिल्कुल होल्ड करे और ऊपर जाता है मार्केट तो प्रॉफिट बुक करे और जिनकी सेलिंग है वो भी थोड़ा सा वेट करे, स्टॉप लॉस लगाकर अपनी पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। जी, वहीं रूपा जी बात करें अगर कैसेस सीड की, तो कैसेस सीड में हम देख रहे हैं कि एक रेंज बाउंड एक्टिविटी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन फसल भी कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है जानकारों के अनुसार। तो अब यहां से फसल जैसे कम होती है तो क्या इसका इम्पैक्ट कैसेस सीड की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए कैस्टर्ड सीड के अंदर भी अभी जो है बाजार अखिलेश उसी रेंज के बीच में है। देखिए कब से हम देख रहे हैं कि 4400 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो कैस्टर्ड में अभी मुझे कोई मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन नहीं है। 20 से 30 रुपए में बाजार घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, वहीं से रूपा जी बात करें अगर कपास और कपास खली की, तो कपास में तो हमने देखा कि कम प्रोडक्शन के चलते आंकड़ों में तेजी देखने को मिली है, प्राइसेस में हाई देखने को मिला है। वहीं से बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में आपने टारगेट दिया था 2300 का। हमने आज बिनौला खल को 2280 के ऊपर कारोबार करते हुए देख रहे हैं इस वक्त। तो अब यहां से क्या लगता है कि 23 का जो टारगेट है वो क्या आज ही अचीव होता हुआ नजर आएगा? देखिए बिल्कुल 2300 2320 तो हो सकता है कि इंट्राडे में आपको देखने को मिले, नहीं तो 102 ट्रेडिंग सेशन में ये लेवल एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, उठा पटक देखिए बाजारों में देखने को मिलती है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हमेशा तेजी के अंदर बहुत ऊपरी स्तरों पर आप बाय ना करें और जब गिर रहा होता है मार्केट तभी जो है अपॉर्चुनिटी होती है बाय करने की। तो अभी फिलहाल आप वेट करें, ऊपर जा सकता है मार्केट और 2320 का स्तर संभव है। जी, रूपा जी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं टिंकू गुप्ता जी, जिनका सवाल लगातार बिनौला खल को लेकर आ रहा है। इनका सवाल है कि कॉटन सीड ऑयल केक हाजिर में बाई करें अभी या नहीं? 2500 का लेवल कब तक देखने को मिल सकता है? और देखिए मार्च जी और माल इन्हें कब तक निकाल देना चाहिए, मई में या जून में? देखिए अभी तेजी है और अप्रैल तक आपको हो सकता है कि ये लेवल्स देखने को मिले, लेकिन अभी जो है बाजारों के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम ही है और आपको बाइंग करना है तो बाइंग करने के लिए थोड़ा सा वेट करिए। अगर 2260 2240 का लेवल मिलता है तो आई थिंक वो लेवल्स काफी अट्रैक्टिव होंगे, उन लेवल्स पर आप बाय करके चल सकते हैं। जी, तो यानी कि ओवरऑल कपास और कपास खली का जो ट्रेंड है वो आगे जाके पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। कपास और कपास खली के अंदर आने वाले दिनों में अभी और तेजी देखने को मिल सकती है। कपास में हम देख रहे हैं कि उत्पादन कम होने का अनुमान है, वर्ल्ड स्टॉक जो है वो भी कम देखने को मिल रही है। यूएसडी की जो रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही है उसमें स्टॉक कम होने का अनुमान है, भारत में भी प्रोडक्शन कम होने का अनुमान है, जिसका असर कपास की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और कपास की कीमतों में तेजी का असर सीधे सीधे बिनौला खल की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब गर्मियां चालू हो जाएंगी, गर्मियों में कपास की कॉटन की डिमांड निकल के सामने आएगी और कॉटन की अभी जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो भी बरकरार है। भारत का जो कॉटन है, भारत की जो रुई है वो विदेशों में सस्ते रेटों में बिकती है, काफ़ी सस्ते में बेची जाती है। भारत काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स पर विदेशों में अपनी कपास यानी कॉटन को ऑफर करता है, जिसका वजह से हमारे भारत की जो कॉटन है वो भी अच्छी खासी
एक्सपोर्ट हो रही है। एक्सपोर्ट के जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छे निकल के सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से कपास और कपास खली की कीमतों में एक तेजी का रुझान देखने को मिल रहा है। वहीं रूपा जी जानना चाहेंगे यहाँ से अब मसालों का बाजार आज कैसा देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमने हल्दी में तो देखा कि 7,900 का टारगेट टच करके अब हल्दी वहां से 7,700 के लेवल पे आ गई है। तो अब यहाँ से हल्दी कब तक दोबारा से 8,000 तक के लेवल को जाते हुए देख पाएंगे हम हल्दी को? और देखिए हल्दी के अंदर तेजी का ही रुझान है और अभी भी बाजार जो है देखिए ऊपरी स्तरों पर थोड़े से गिरते हुए जरूर जी नजर आए हैं, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि वापस से बाउंस बैक आएगा और इनफैक्ट 8,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो 8500 तक के स्तर जो है हल्दी दिखा सकती है। तो इसलिए 8500 के स्तरों के लिए आप इसके अंदर बाय करके चल सकते हैं। और अभी थोड़ा बहुत बाजार अगर नीचे में आपको 7600 के आसपास मिलता है तो आप वहां पर बाइंग की रणनीति बना सकते हैं। 7500 जी 7600 इस रेंज के बीच में आप बाइंग करके चल सकते हैं। जी, तो यानी कि हल्दी के अंदर भी आप निचले स्तर पर थोड़ा अभी और वेट करें, 7600 7500 के लेवल देखें कि अगर आते हैं तो आप हल्दी में वहां पे निचले स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं। हल्दी के अंदर अगर बाजार 8,000 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो 8500 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, 8500 के भी लेवल्स देखने को मिल पाएंगे हल्दी के अंदर। वहीं रूपा जी बात करें अगर जीरे की, तो जीरे में हम देख रहे हैं कि जीरा इस वक्त 13,690 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और अभी तक 13,710 का भी लेवल टच कर चुका है। आपने टारगेट दिया था कि 14,000 के लेवल्स जल्द ही देखने को मिल पाएंगे जीरे के अंदर, तो क्या माना जाए कि जीरा 1-2 दिनों में वो लेवल टच करता हुआ नजर आएगा? देखिए बिल्कुल 14,000 का स्तर अभी भी संभव है अखिलेश। मैं लगातार बोलती आ रही थी जी जीरे में आप बाय करके चले और 14,000 का स्तर मार्केट कभी भी दिखा सकती है और बिल्कुल 14,000 के स्तरों के लिए आप अभी भी इसमें बाय कर सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है। एक्सपोर्ट डिमांड अब पिकअप हो रहे हैं और एक तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है, तो बिल्कुल आप जीरे के अंदर बाइंग पोजीशन में लेकर चल सकते हैं। जी, वहीं रूपा जी हम देख रहे हैं कि हल्दी और जीरे में तो तेजी देखने को मिल ही रही है, उसी के साथ साथ धनिया में भी देख रहे हैं कि धनिया भी काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। धनिया में हमने देखा था कि एकदम से तेजी बनती हुई नजर आई थी, जैसे ही ये कारोबारी सप्ताह शुरू हुआ धनिया 6500 के लेवल पर खुला, वहीं आज देख रहे हैं कि दूसरे दिन 6700 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो धनिया में तेजी है वो कितने दिनों तक क्लियर देखने को मिल पाएगी अभी? और देखिए धनिया के अंदर जो भी फंडामेंटल रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है क्रॉप डैमेज की, उसमें उन्होंने प्राइसेस को एक सपोर्ट दिया और उसकी वजह से प्राइसेस के अंदर एक वापस से जी बाउंस बैक आया और निचले स्तर पर खरीदारी लौटी है। जो लंबे अरसे से हम देख रहे थे कि धनिया सुस्ती के साथ और यूं कहीं कि ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली दिखाता हुआ नजर आ रहा था, अब वापस से इसमें खरीदारी आई है और ऊपर में 6800 से लेकर 7,000 के स्तर अब धनिया यहाँ से दिखा सकता है। इनफैक्ट 7,000 के बाद 7200 के भी स्तर संभव है। तो मुझे लगता है कि धनिया के अंदर आप बाय करके चल सकते हैं। जी, वहीं रूपा जी हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं पवन पारीक जी, जिनका सवाल ग्वार को लेकर आ रहा है। ये जानना चाहें कि ग्वार अभी कहां तक जा सकता है? अखिलेश ग्वार के अंदर देखिए मेरे को तेजी का कोई भी रुझान नजर नहीं आता। अगर यहाँ से तेजी आती है तो गम 6500 और सीड जो है वो 4,000 4,020 तक ऊपर जा सकता है। तो इन स्तरों के लिए आप इस कमोडिटी के अंदर शॉर्ट टर्म में चाहे तो बाय कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव काफी रेंज बाउंड है। एक सीमित दायरे में बाजार कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, वहीं रूपा जी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं श्रीकांत जादव जी, जिनका सवाल कॉटन सीड ऑयल केक को लेकर आया, बिनौला खल को लेकर आया है। इनका सवाल है कि इनके पास 350 टन बिनौला खल है फिजिकल के अंदर, क्या इनको भी होल्ड करके चलना चाहिए? देखिए बिल्कुल मेरे हिसाब से तो आपको अभी होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अभी आगे तेजी बन सकती है और जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर 200 रुपए का उछाल आ सकता है। तो वहीं डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो वहां भी 100 से 150 रुपए प्रति क्विंटल के पीछे तेजी देखने मिल सकती है। जी, तो रूपा जी ये जो तेजी देखने को मिलेगी ये कितने टाइम फ्रेम में देखने को मिल पाएगी? देखिए जहां तक तेजी की बात है, तेजी आपको मार्च के अंत तक मुझे लगता है कि ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जी, वहीं रूपा जी जानना चाहेंगे कि आज के लिए वो ऐसी कौन सी एग्री कमोडिटीज रहेंगी जो सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा साबित हो सकती हैं? देखिए आज एग्री कमोडिटीज की बात करें तो मुझे लगता है कि आज एग्री कमोडिटी के अंदर जीरा जो है वो 14,000 के पास जा सकता है। 14,000 का स्तर छूता हुआ नजर आ सकता है। आप जीरे के अंदर बाय करें और जीरे के साथ साथ मुझे लगता है कि हल्दी भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हल्दी भी थोड़ा सा डिप दे तो आप बाय करके चल सकते हैं। आज आप मसालों पे नजर रखें, मसालों के अंदर एक तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि आज के लिए आप मसालों के ऊपर नज़र बना के चल सकते हैं, मसालों के ऊपर नज़र बना के रखें। मसालों में स्पेशली
हल्दी और जीरा आज आपको मुनाफा दे सकता है। हल्दी में अगर आपको और डिप मिलता है 7600-7500 का भी लेवल अगर हल्दी दिखाती है तो आप उन निचले स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं। और अगर इन फ्यूचर हल्दी 8000 के लेवल पर सस्टेन हो पाती है तो आने वाले दिनों में रूपा जी के अनुसार हल्दी 8500 तक के भी लेवल्स दिखा सकती है। वहीं रूपा जी के अनुसार जीरे में आने वाले दिनों में 14000 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए जीरे में भी आज आप बाई करके चल सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।